अस्सलाम वालेकुम जी। रात के कोई 9:30 बजे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। मेरी आंखों के नीचे जो खड्डे हैं, टीवी देख देख कर, खबरें देख देख कर ये खड्डे नाज़रीन गहरे हो गए हैं, लेकिन आबराए हरमुज़ नहीं खुली। आबराए हरमुज़ बंद है। ईरानी पाकिस्तान के अंदर आए, खाया पिया, गपशप की, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाई और ईरानियंस यहाँ से फिर वापस चले गए। उसके बाद ट्रंप चाचा, ड्रम चाचा, डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बाकायदा से स्टेटमेंट जारी कर दी कि इससे पहले यानी चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को ढोल भाजे के साथ घुंघरू पहनाकर पाकिस्तान के अंदर भेज रहे थे, चाचे ने अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं अब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को पाकिस्तान में नहीं भेजूंगा। ईरानी चले गए हैं, अमेरिकी आ नहीं रहे। फिर खबर आती है कि ईरानी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम संडे वाले दिन वापस आएंगे। कंफ्यूजिंग, एक बहुत ही गैर मामूली डिप्लोमेटिक हालात चल रहे हैं। एक तो हम नाज़रीन पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो मेरी तरफ से ये हाथ जुड़े हुए ड्रम साहब के भी सामने भी, ट्रंप चाचे के सामने भी, और ये हाथ जुड़े हुए ईरानियंस के सामने भी, बस खुदा का नाम है, या मुज़ाकरात करो या कुलो इस मसले में हल करो। क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज़, आबरा हरमुज़ जो बंद है, उसकी वजह से मेरा दारुल हुकूमत बंद है। इस्लामाबाद के अंदर मेरी एंट्री बंद है। मैं इंटर नहीं जा नहीं सकता इस्लामाबाद। उसकी वजह से इस्लामाबाद से कोई बाहर नहीं आ सकता। उसकी वजह से हमारा तेल बढ़ रहा है, बुरी हालत हो गई है। लिहाजा याद है कुलो या इस मसले को हल करो। लेकिन एक अजीब गरीब, एक गैर मामूली हालात है जो कि चल रहे। खैर, संजीदा खबरों की तरफ आते हैं नाज़रीन। डेवलपमेंट बहुत संजीदा हो गई हैं, बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ईरान ने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दे दी है, और ये आप यूं समझे कि ये आखिरी कील था जो कि कॉफिन के अंदर ठोंक दिया। वो जो ताबूत था उसके अंदर जो आखिरी कील था, वो ईरान ने प्रैक्टिकली ठोंक दिया है। पहले ये बात समझें, अब्बास आरागची ईरानियंस को ये पता था कि जब हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो 18 से 24 घंटे अमेरिकन को लगेंगे पाकिस्तान में आते हुए। लिहाजा उन्होंने आते हुए, ना जाते हुए, ना पाकिस्तान के अंदर होते हुए कोई भी ऐसी बातचीत की कि हमने अमेरिकन के साथ डायरेक्ट बातचीत करनी है। हाँ, पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठे हुए बहुत सारे जो कवाल हैं, उन कवालों ने कवाली शुरू कर दी थी। अमेरिकी भी आ रहे आ रहे आ रहे, नूर खान एयरबेस पे उतरेंगे, उधर से उतरेंगे, गोरे चिट्टे सारे आ रहे। ईरानियन से मना कर दिया था कि हम कोई मुलाकात या कोई बातचीत अमेरिकन के साथ डायरेक्टली नहीं करेंगे। उन्होंने कोई अमेरिकन को लूप में नहीं लिया। जो बात उन्होंने की 100% दुरुस्त बात की, और वो अब्बास आरागची पाकिस्तान में आया। कवालों ने कहा अमेरिकी भी आने लगे हैं। ट्रंप चाचे ने स्टेटमेंट दे दी कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बस निकले, बस्ता पैक करो, दौड़ो। ईरानियंस नाज़रीन वापस चले गए। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के बारे में ट्रंप ने अगेन आकर स्टेटमेंट दी है कि मैं अब इन्हें पाकिस्तान में नहीं भेजूंगा। ईरान ने एक दफा फिर अमेरिकन को एम्बेरस किया है, शर्मिंदा किया, उन्हें जलील किया। ये ऐसे ही है जैसे आप ऐसे हाथ आगे करे कोई दूसरा, तो आप हाथ मिलाने के बजाय ऐसे हाथ पीछे करें, और अगर नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे तुम्हारे साथ। यह बात यहां पर खत्म नहीं होती। मैं दूसरी तरफ आता हूं, लेकिन मैं पहले ट्रंप की स्टेटमेंट नाज़रीन पढ़कर आपके सामने सुनाना चाह रहा हूं, और बाकी चंद एक खबरें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये आयशा हसनी, एक व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट है फॉक्स न्यूज की। उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप के साथ मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। ट्रंप ने ये कह रहा है कि मैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को पाकिस्तान में नहीं भेजूंगा। आई हैव टोल्ड माई पीपल a little while ago they were getting ready to leave, यानी कि कुशनर और विटकॉफ बिल्कुल तैयार हो गए थे, यानी उन्होंने टाई शाई पहनकर खुशबू लगा ली थी पाकिस्तान में आने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रंप ये कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं जाना। यू आर नॉट मेकिंग 18 आवर्स फ्लाइट टू गो देयर। तुम 18 घंटे की फ्लाइट लेकर वहां पर तुम लोग नहीं जाओगे। वी हैव ऑल द कार्ड्स, दे कैन कॉल अस एनी टाइम दे वांट, बट यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर 18 घंटे की फ्लाइट टू सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट नथिंग। आई डोंट नो ये ट्रंप क्या कह रहा है। अमेरिकन से नहीं कहा ना कि जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ भी आने वाला है, जहाज तैयार हो गया है, सारी चीजें तैयार हैं। अब ट्रंप ये कह रहा है, थला ये कह रहा है कि भाई नहीं, ये 18 घंटे की फ्लाइट नहीं लेंगे। ये तैयार हो गए थे, रेडी थे, लेकिन मैंने आखिरी लम्हात पर कहा कि आप नहीं जाओगे। भाई आप क्यों जाओ, उन्हें जब बात करनी होगी तुम्हें बुला लेंगे, उस वक्त तुम लोग चले जाओगे। आई डोंट नो। अमेरिका बैकफुट पर है, अमेरिका जलील हो रहा है, अमेरिका ख्वार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अमेरिका पाकिस्तान के कवालों को एक लम्हे के लिए छोड़ दे। आई मीन, व्हाट इज दिस हैपनिंग विद द अमेरिकन? ईरानी कंफ्यूज नहीं है। अब्बास आरागची ने कहा नहीं मिलूंगा इनसे, वो नहीं मिला। वो आया, फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, डार साहब के साथ मिले। वो अब मीडिया में तस्वीरें आई उनकी, एक बड़ा अच्छा एक माहौल बनाया उन्होंने, और उसके बाद ही जैसे उन्होंने कहा था वापस चले गए। इन्होंने कहा ढोल बाजे के साथ हम भेज रहे हैं, आ रहा है कुशनर, आ रहा है बेटा कुशनर, वो दूसरा आ रहा है। अब ये कह रहा कि नहीं आ रहा। अमेरिकन आर कंफ्यूज्ड, और ये सिर्फ अमेरिकन कंफ्यूज नहीं है, ये ईरानियों ने इन्हें फंसा दिया। अब जो स्टेटमेंट है मैं उसकी तरफ आता हूं, ये पहले आप सुन लें, और इसे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरफ जाने वाली हैं। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो कि इस वक्त ग्लोबली और इंटरनेशनली पूरी दुनिया भर में डिस्कस हो रही है। 9 बजे अमेरिका ने यह कहा कि हम चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाने वाले हैं, क्योंकि चाइना ने
اصل میں مدد کی ہے ایران کی، اور ہم چائنیز کے اوپر پابندیاں لگانے والے ہیں 9:30 بجے امریکنز نے کہا چائنا کے اوپر پابندیاں لگانے والے 9:30 بجے ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ وی ڈکلیئرڈ دیٹ ناؤ چائنا ول لیڈ دا نیو ورلڈ آرڈر اینڈ دا یو ایس ڈز ناٹ ڈیزرو سچ پوزیشن، اٹ ہیز ریپیٹڈلی وائلیٹڈ گلوبل لا فار دا ایئرز، دس از ماسٹر اسٹروک بائی دا ایران. یہ لکھا جا رہا ہے ایران نے پبلکلی آ کر 9:30 یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی جو گلوبل آرڈر ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، اسے اب چائنیز لیڈ کریں گے، اسے اب رشینز لیڈ کریں گے، اب امریکہ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، امریکہ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امریکی ورلڈ آرڈر، رولڈ بیسڈ ورلڈ آرڈر ناظرین یہاں پر ختم ہوا ہے. یہ ایک ہسٹورک سٹیٹمنٹ ہے ایران کی جانب سے کہ بھائی امریکہ بینگ اے سپر پاور، ہم اب اس کی لیجیٹیمیسی مانتے ہی نہیں. یہ جو ایک ورلڈ آرڈر چل رہا تھا، دیکھیں ورلڈ آرڈر ہے کیا؟ قواعد و ضوابط جو کہ چلائے، جن بنیادوں کے اوپر دنیا چلتی ہے اور کام کرتی ہے، وہ رولڈ، وہ اخلاقیات، وہ قوانین جن کے اوپر دنیا بیس کرتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے جو انفورس کرواتی ہے، جو یقین دہانی کرواتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے سب نے یہ ماننا ہے، اور جو پابند کرتی ہے. لہذا امریکنز کے بارے میں ایران نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی نو 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 نو، اب ہم باقاعدہ سے انوائٹ کرتے ہیں چائنا کو اور رشیا کو کہ نئے ورلڈ آرڈر کو وہ دوبارہ سے لیڈ کریں. ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہوگا جسے چائنا اور رشیا لیڈ کرے گا. امریکنز اسے لیڈ نہیں کر سکتے، امریکنز اپنی پوزیشن کھو چکے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ناظرین 2 میجر پاورز ایمرج ہوتی ہیں، ایک امریکہ اور ایک USSR، سوویت یونین جسے ہم کہتے ہیں. 90s میں سوویت یونین کولیپس کر جاتا ہے اور ایک سپر پاور بچتی ہے، یونیپولر ورلڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک طاقت، ایک سپر پاور، ایک میجر پاور، بہت بڑی پاور، اور وہ امریکنز تھے. یعنی امریکنز دنیا کے تھانے دار تھے، ٹھیکیدار تھے، چودھری امریکہ تھا. امریکہ نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا. اب ایران آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مونوپولسٹک پاور تھی امریکہ کی، وہ جو ایک USSR کے کولیپس ہونے کے بعد جو ایک مونوپولسٹک سپر پاور اینٹیٹی ایمرج ہوئی تھی، اس کا جو بھاب ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. تو پریکٹیکلی ایران یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ اس نے 2 نیوکلیئر پاور، امریکہ اور اس کے چمچے کو، اور ایک سپر پاور کو ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی ٹیبل کے اوپر آ کر شکست دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز یہاں سے ہار چکے ہیں. اٹس میسو، اٹس بگ، اٹس ویری ویری بگ، اٹس ویری ہیوج. جو کہا جا رہا تھا نا ایشین سینچری، مغرب غروب ہو رہا ہے، مغرب ختم ہو رہا ہے، تو آخری جو قبر تھی وہ کھود کر رکھ دی ہے ایران نے امریکنز کی. اب بے شک یہ جھنڈی لہراتے رہے، بات چیت کرتے رہے، یہاں پر ٹاؤٹ ہمیں ڈراتا رہے، باتیں کرتا رہے، او جی انج ہو جائے گا، او جی اونج ہو جائے گا. ریالٹی ہے کہ وہ امریکنز کو پھونکے، ریالٹی ہے کہ وہ شوگر لگا رہے ہیں، ریالٹی ہے کہ ٹرمپ تھلے کے بارے میں وہ انہوں نے تمسخر بنایا، انہوں نے ٹھٹھا بنایا ہوا ہے، وہ چیلنج کر رہے ہیں، کوسچن کر رہے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ایران کا ایک عام بندہ بھی آج بھی ایران کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہاں پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں امریکنز کے خلاف. میں صرف ایک اور خبر آپ کے سامنے، آپ صرف اسے جوڑیے گا کہ کس طریقے سے یہ سپر پاور کا کولیپس ہوا ہے. CNBC ناظرین کی خبر چھاپ رہا ہے، اور اس خبر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. CNBC کے مطابق کہ بھائی جان یہ جو امریکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس 38-40 دنوں کی جو ملٹری کنفرنٹیشن تھی، یہ میں ایک منٹ برائے مہربانی میں کنفرم کر دوں. CNBC نہیں، NBC ہے. NBC اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، NBC نیوز. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کو پینٹاگون بتا رہا ہے، یہ جو امریکی بتا رہے ہیں، یہ اصل میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ خبروں کو چھپا رہے ہیں، چونکہ ان 38 سے 40 دنوں میں ایران نے اصل میں امریکہ کو حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے. اب یہ باقاعدہ سے رپورٹ ہو رہی ہے، ایران ڈیڈ مور ڈیمیج ٹو دا US بیسز دین پینٹاگون ایڈمٹ، کہ جو پینٹاگون ایڈمٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ ایران نے ان کی بیسز کو ڈیمیج کیا ہے. ٹرمپ ایڈمن آسکڈ پرائیویٹ سیٹلائٹ کمپنیز ٹو بلاک ایکسس ٹو دا امیجز آف اٹس بیسز. مڈل ایسٹ کے اندر شیخوں کی رکھوالی کے لیے جو امریکن بیسز موجود تھی، جس کی بنیاد پر امریکہ بدماشی کر رہا تھا، اس کے بارے میں NBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پینٹاگون چھپا رہا ہے، اور ڈونلڈ جے ٹرمپ نے پرائیویٹ سیٹلائٹ کمپنیز کو باقاعدہ سے پیسے دیے، مال دیا ہے کہ بھائی تم نے امیجز ظاہر نہیں کرنے. اور اب یہ سنیں کیا کیا ہٹ ہوا ہے. لک ایٹ واٹ ایران ایکچولی اسٹرک، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اصل میں ایران نے کیا کیا ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایٹ دا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ان بحرین. سیٹلائٹ کمیونیکیشن 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بحرین کے اندر ہٹ ہوا ہے، اسے اڑا دیا ایران نے. ریڈار پروٹیکشن سٹرکچر ایٹ دا کیمپ عارف جان ان دا کویت کے اندر ریڈار پروٹیکشن سسٹم انہوں نے اڑا دیا ہے، ڈیمیج کر دیا. فیول سٹوریج ہینگرز اینڈ دا بیرکس ایٹ دا الدفرا ایئر بیس ان دا UAE. مڈل ایسٹ کے اندر، UAE کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر اہم ترین فیول سٹوریج اور جو بیس تھی امریکی کی، انہیں اڑا دیا. اور رن وے ایٹ الحدید ان قطر، دا لارجسٹ US ایئر بیس ان دا مڈل ایسٹ. مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے بڑی امریکن بیس، اس کے رن وے کو انہوں نے اڑا کر پھینکا ہے. پرنس سلطان ایئر بیس ان دا سعودی عربیہ،
where 5 refueling tankers were destroyed on the ground using coordinated provided by the Chinese satellite. चाइनीज सैटेलाइट की मदद से सऊदी अरबिया के अंदर सुल्तान एयरबेस को बिल्कुल पड़क से उसके उड़ाकर ईरानियों ने हवा में उड़ाकर फूंक मार दी है उन्हें। कुवैत को बहरीन के अंदर इनकी एयरबेस को बर्बाद किया है, कुवैत के अंदर बर्बाद किया है, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इन्हें हिट किया है, इन्हें मारा है, कतर के अंदर इन्हें मारा है, और सऊदी अरबिया के अंदर इन्हें मारा है, और अब समुद्रों के अंदर वो इन्हें पेल रहा है। ये पोजीशन है जो एक नई मोनोपोलिस्टिक सुपर पावर एंटिटी इमर्ज हुई थी, ताकत, जोम, अमेरिकन। अब वाशिंगटन छींकता है तो पूरी दुनिया को नजला हो जाता है। ये पड़ा आपका वाशिंगटन, ये है आपकी छींकें, और ये सारी कहानी जो यहाँ पर पड़ी हुई है। ब्रिलियंट पाकिस्तान अभी भी रोल प्ले कर रहा है, और खबरें ये भी आ रही है कि अगले चंद घंटों में कोई अच्छी खबर आ सकती है। देखिए पाकिस्तान का स्टेक क्या है ना, हमारी औकात शौकात कोई नहीं, आप जानते हैं, मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा डरा हुआ हूं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर कहानी जानते हैं। हमारी औकात शौकात कोई नहीं है, ना पैसे है, ना रोकड़ा है, ना कोई बैन अवी साख है, ना इंटरनेशनल कोई ह्यूमन राइट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ना डेमोक्रेसी, ये सब फ्रॉड ही है। पहली दफा हमारी जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन ऐसी बन गई है कि हमारी दोस्ती ईरानियंस के साथ भी है, सऊदीज के साथ भी है, और हमने ट्रंप को बहरहाल जो भी सिंगाड़े सुंगाए हैं, लेकिन उसके साथ हमारी दोस्ती आ रही है, हमारी तारीफें करता है, वो बार बार नाम लेता है फील्ड मार्शल का, और बार बार नाम लेता है शहबाज शरीफ का। लिहाजा इंस्टेड के हमको पोजीशन लेते, हम कहीं पर जाकर बैठ जाते और ईरान के हवाले से कोई काम करते, जो कि इकबाल यहां पर कर रहे हैं। हमने एक ऐसा दरमियानी रास्ता लिया कि दुनिया पाकिस्तान को पीस इनेबलर के तौर पर नाम ले रही है और बातचीत कर रही है। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हमें या मुल्कों को या स्टेट्स को एक परसेप्शन भी चाहिए होती है, एक ओपिनियन भी चाहिए होता है, एक तशरीह भी चाहिए होती है, कहानी भी चाहिए होती है। तो कम से कम हम सब के खाते में कहानी जरूर आ गई है जो दुनिया को हम बता सकते हैं कि भाई इंडिया हमारे बारे में गलत बातचीत करता रहा, दुनिया झूठ बोलती रही, हमने तो तीसरी आलमी जंग को अवॉइड करवाया है। अल्लाह करे नाज़रीन, दुआ करें ये इज्जत पाकिस्तान के खाते में, अल्लाह करे इसकी जो फाइनल कोई नेगोशिएशंस या डील या जो भी होना है वो पाकिस्तान के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर हो, और इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ये डिप्लोमेसी के अंदर, ये सफारतकारी के अंदर, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये हिस्ट्री के अंदर हमेशा से लिखा जाए, और ये दुआ भी और इंशाल्लाह ताला होगा। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट, अल अरबिया न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू रिटर्न टू इस्लामाबाद टुमारो, यानी टुमारो तो नहीं, खैर बहरहाल खबरें आ रही कि संडे रात को या फिर मंडे को इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान में आना है। स्टीव विटकॉफ नहीं आ रहे, जैरेड कुशनर नहीं आ रहे, ईरानियंस दोबारा से पाकिस्तान आएंगे, और एक कंप्रीहेंसिव प्रपोजल या प्लान उन्होंने पाकिस्तान के सामने रख दिया है कि ईरानियन अमेरिकन के साथ कम्युनिकेट करें। ऑब्वियसली ट्रंप नाराज नजर आ रहा है, लेकिन एक मैसिव बिल्डअप कर रहा है। जो वीडियोस हमने देखी, जो फुटेजेस हमने देखी, एक मैसिव बिल्डअप कर रहा है। ट्रंप अपने बैरी बेड़े लेकर आ रहा है, और जो बैरी बेड़े नाज़रीन ये लेकर आ रहे हैं अरबों डॉलर्स रखते हैं, ये इस तरह मूव नहीं करते। फिर वो अपने जंगी जहाज लेकर आ रहा है, कोई 80 जंगी जहाज एक बैरी बेड़े के ऊपर मौजूद है। फिर थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स वो लेकर आ रहे हैं, डिफेंस सिस्टम्स लेकर आ रहे हैं। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हथियारों की मिडिल ईस्ट के अंदर, कुछ ना कुछ नाज़रीन यहाँ पर होगा, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।